नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका हिंदी बस चैनल पे। तो साथियों, हम आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में अच्छे से जुटे होंगे और आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, क्योंकि जो बिना रुके हुए चलता रहता है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चलती रहती है। और जो बीच में तैयारी करने के दौरान रुक जाता है तो उसकी तैयारी उस प्रकार नहीं होती है जो लगातार करने वालों की तैयारी हो रही होती है। तो बिना रुके आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे लेते हैं कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये उसके अंतर्गत नहीं आते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि इसमें से कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है। तो तार सप्तक का जो कवि नहीं है वो यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है क्या, सी हो जाएगा कि यहाँ पे धर्मवीर भारती जो हैं ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं। पिछला जो वीडियो है उसमें आपको ट्रिक भी बताई गई है। तो जो है उसमें प्रयोगवाद के जो सप्तक हैं उसका अच्छे से उसमें ट्रिक है, तो उसको तैयार करें आप वहाँ देख करके। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित यहाँ पे शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि जो नरेंद्र शर्मा है ये जो है यहाँ पे तार सप्तक के अंतर्गत नहीं है। जबकि प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, रामविलास शर्मा ये सभी आते हैं किसके अंतर्गत, तार सप्तक के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। तो यहाँ पे तार सप्तक है, दूसरा सप्तक है, तीसरा सप्तक है, चौथा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, सी हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे सी नहीं बी हो जाएगा, दूसरा सप्तक यहाँ पे आपको हो जाएगा कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं। तो दूसरा सप्तक में इनकी कविताएं सम्मिलित की गई हैं। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं थे आंसर आपका हो जाएगा डी, ये मुक्तिबोध जो हैं ये यहाँ पे जो है सप्तक के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये प्रगतवादी युग के कवि के रूप में जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है। तो जब आप उस ट्रिकी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये अच्छे से आपको पता हो जाएगा कि इसमें कौन कौन सा कवि यहाँ पे शामिल हैं। इसमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं कौन है। यहाँ पे रघुवीर सहाय हैं, केदारनाथ सिंह हैं, सवेश दयाल सक्सेना है, नेमीचंद जैन हैं। ये यहाँ पे आपका हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे रघुवीर सहाय आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है कि सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवयित्री शामिल नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है क्या, कि यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा शकुंतला माथुर, जो कि यहाँ पे दूसरा सप्तक में शामिल कवयित्री के रूप में नहीं है। अमृता भारती और कीर्ति चौधरी, सुमन राजे ये जो हैं दूसरा सप्तक में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शामिल हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, शकुंतला माथुर बिल्कुल ही सही हो जाता है यहाँ पे। आगे यहाँ पे है केदारनाथ सिंह किस सप्तक के संकलित कवि हैं। तो केदारनाथ सिंह जो हैं वो तीसरा सप्तक के अंतर्गत इनको रखा जाता है। किसके अंतर्गत, तीसरा सप्तक में केदारनाथ सिंह यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्नों में किस प्रकार से यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है जब यहाँ पे कई सप्तक एक साथ हो जाते हैं, उसमें से उन कवियों का नाम पूछा जाता है, तब यहाँ दिक्कत हो जाती है। तो अच्छे से ट्रिक के माध्यम से इन तीनों जो सप्तक है चारों उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, और वहीं से कवि का नाम पूछ करके कन्फ्यूजन जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी को जो कर रहे हैं वो प्रयोगवाद की जो सप्तक हैं और सप्तक के कवियों का अच्छे से मतलब सीरियल वाइज उसको याद करें। नई कविता का तीसरा सप्तक के कवि कौन है। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका, ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही केदारनाथ सिंह हो जाता है। आगे यहाँ पे है चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं। तो जो हैं उसमें हो जाएगा सुमन राजे जो हैं ये यो यहाँ पे चौथा सप्तक था उसके अंतर्गत ये यहाँ पे हो जाती हैं सुमन राजे। यहाँ पे आपका बी आंसर आपका सही हो जाएगा। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रघुवीर सहाय जो हैं ये इसके अंतर्गत नहीं हैं। रघुवीर सहाय यहाँ पे आपका डी आंसर हो जाता है बिल्कुल ही सही। तार सप्तक का संबंध किस काव्यधारा से है। तो प्रगतिवाद से, प्रयोगवाद से, हालावाद, कविता से। यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा क्या, बी हो जाता है बिल्कुल ही सही। यहाँ पे प्रयोगवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे प्रयोगवाद हो जाता है।
सागर मुद्रा इसमें से किसकी कृति है? शमशेर बहादुर सिंह की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ की है, कुंवर नारायण की है, नारायण व्यास की है। बी आंसर आपका होता है बिल्कुल ही सही, बी यहाँ पे हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ। यहाँ पे है कि इनके द्वारा काव्य कृति पर साहित्य अकादमी किसकी तथा कितनी नावों पर कितनी बार काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक और दिनमान पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तो किसने किया? तो ये सारी जो यहाँ पे डिटेल बताया जा रहा है, यहाँ पे अज्ञेय के बारे में बताया जा रहा है। अज्ञेय की काव्य कृतियाँ, तो यहाँ पे सदा नीरा है, नदी की बाँक पर छाया, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, अरि वो करुणा प्रभामयी, इत्यालम और बावरा अहेरी। ये सारी जो कृतियाँ हैं ये यहाँ पे किसके द्वारा हैं? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये यहाँ पे हो जाती हैं किसके द्वारा? अज्ञेय जी के द्वारा यहाँ पे हो जाएंगी। बहती हवा कविता के रचयिता कौन है? त्रिलोचन है, नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है, केदारनाथ अग्रवाल हैं। बहती हवा नहीं, बसंती हवा यहाँ पे हो जाएगा। ये काफ़ी चर्चित जो है कविता यहाँ पे हो जाती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। ये कविता इन्होंने लिखी है बसंती हवा। हवा हूँ बसंती हवा हूँ, ये आप लोगों ने सुनी हुई होगी। तो इसके रचयिता जो हैं ये केदारनाथ अग्रवाल जी हो जाते हैं। आगे है, अगर मैं तुमको लाती सांझ से के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार यहाँ पे आपको बताना है। तो ये पंक्ति किसके माध्यम से है? ये यहाँ पे अज्ञेय जी की पंक्ति हो जाएगी। आगे यहाँ पे है कि उपयुक्त कविताओं के रचनाकार प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यज्ञ अज्ञेय की है। और यहाँ पे आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि कौन है? आत्महत्या के विरुद्ध, तो ये जो कविता है ये यहाँ पे रघुवीर सहाय जी ने लिखी है, आत्महत्या के विरुद्ध। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रघुवीर सहाय की रचना ये हो जाती है। टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में ये प्रश्न बन चुका है। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। ये अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखा जाए तो रघुवीर सहाय की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: सीढ़ियों पर धूप में, और उसके बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि। अब यहाँ पे कहानी संग्रह रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, निबंध संग्रह दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण उबे हुए सूखे हुए और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ भंवर इत्यादि यहाँ पे हो जाता है आपका। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे है बर्नम वन शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद, तीन हमारी यहाँ पे नाटक इत्यादि हैं। और यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। तो ये कवि जो हैं इनके बारे में आपको बताना है कि कुआनो नदी कविता संग्रह के लेखक यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना आपका डी आंसर होता है सही। यहाँ पे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में सन 1993 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो 1983 में इनको सम्मानित किया गया है। किसके लिए? तो खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए ये यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त कर चुके हैं। किस रचना पे? तो आपको यहाँ पे बताना देना है कि ये जो रचना है वो खूंटियों पर टंगे लोग आपका सही जवाब हो जाएगा। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। क्या है? उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से इन्होंने 2 लघु उपमान लिखे हैं। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियाँ संकलित हैं। बकरी नामक इनका नाटक काफ़ी लोकप्रिय रहा है। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भव भव खौ खौ लाख की, नाक बतूता का जूता नहीं, नाक इनकी लाख की नाक हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बतूता का जूता और महंगू की टाई महत्वपूर्ण रचना है इसकी।
तो यहाँ पे कुछ रंग और कुछ गंध शीर्षक से इनका एक यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ है। तो शमशेर और नैवाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी इन्होंने किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कौन थे जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। तो पढ़ रहे थे किसके बारे में? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में। यहाँ पे 1983 में इनको पुरस्कार मिला है। किस पे? खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रयोगवाद का यहाँ पे अधिक ध्यान कला केंद्रित था। प्रगतिवादी प्रयोगवाद के द्वंद्व से नई कविता तथा साहित्य के अन्य रूप सामने आए। प्रयोगवाद में सामाजिक समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं किया गया। उपयुक्त कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे जो ये प्रश्न है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो यहाँ पे इसको आगे देखते हैं कि उपयुक्त प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण था। तो यहाँ पे ये बाहर हो गया था उसे। प्रयोगवाद में घोर अहिंसानिष्ठ व्यक्तिवाद है, अति नग्न यथार्थवाद है, निराशावादिता है, क्षणवाद व नियतिवाद है, नवीन शिल्प विधान है, युग जीवन का चित्रण। ये यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं किसमें? प्रयोगवाद में। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन से कवि शामिल नहीं हैं? तो प्रभाकर माचवे हैं, नेमीचंद जैन हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाता है। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर यहाँ पे हो जाएंगे किसके? तो यहाँ पे तार सप्तक में जो कवि सम्मिलित नहीं हैं उसके अंतर्गत इनको यहाँ पे बताया गया है। रामधारी सिंह दिनकर इसमें शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि नहीं है। तो यहाँ पे धर्मवीर भारती यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा नरेंद्र शर्मा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। यहाँ पे भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में यहाँ पे सम्मिलित थी? तो दूसरा सप्तक यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों ये PDF जो यहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमको लगता है आगे भी यही आपको पढ़ाया गया है। तो अब यहाँ पे इसको यहीं पे रोक दिया जाता है। अब जब अगली तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे और वहाँ पे कुछ प्रश्नों को मतलब कि यहाँ पे प्रयोगवाद के प्रश्न जो होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए जो नई कविता है यहाँ से आपके लिए प्रश्न फिर से यहाँ पे शुरू होगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें और पढ़ते हुए अपनी बुक को भी अच्छे से पढ़िए। और जो है जितना भी हो सके आप लोग तैयारी में बिल्कुल जुटे रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा जो है मेरा भी इसमें मोटिवेशन आप लोगों के माध्यम से होता है। हो सकता है कि यही दुआएं मेरी काम करें और आपकी एक सीट जो है आपके नाम हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।